इंट्रोडक्शन टू ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स के बारे में बात करते हैं। इंसानी जिस्म के अंदर और मुख्तलिफ जो पौधे होते हैं उनके अंदर मुख्तलिफ अज्जा जो हैं किस तरह से ट्रांसपोर्ट होते हैं उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। यानी कि मुख्तलिफ अज्जा जो हैं वो किस तरह से अपनी आमदोरफ्त करते हैं इंसानी जिस्म के अंदर और इसी तरह से पौधों के अंदर। तो वो सारे हम अज्जा या डिफरेंट मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहले हम एक इंसानी जिस्म को देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक ह्यूमन बॉडी है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो एरोज हमने लगाए हैं कि यहाँ पर हमने लिखा है ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन यानी कि बाहर इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन गैस जो है वो क्या करती है, उस इन्वायरमेंट से इंसान की बॉडी के अंदर मूव करती है। तो ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं जब हम सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर मूव कर जाती है और इसके नतीजे में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है पूरी बॉडी से निकल के बाहर की तरफ आ जाती है। तो इंसान जो है वो सांस लेने के दौरान ऑक्सीजन अपने बॉडी के अंदर ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी से बाहर निकाल देता है। जिस तरह तमाम जानदार जो हैं वो सांस लेते हैं, इसी तरह से हम अगर पौधों को देखें तो वो भी सांस लेते हैं, यानी कि ऑक्सीजन वो भी एब्जॉर्ब करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिलीज करते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। अब अगर बात करें डिफरेंट सॉल्ट्स, वाटर और फूड की, यानी कि इंसान खुराक लेता है, पानी भी पीता है और डिफरेंट सॉल्ट्स का भी हम इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह कॉमन एग्जांपल अगर हम देखें नमक है, तो नमक भी हम अपने खानों में खाते हैं। ठीक है, तो ये सारे भी हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं। इसी तरह से अगर हम इस पौधे को देखें तो ये नीचे हमें उसकी रूट्स नजर आ रही हैं जो इस जमीन के नीचे हैं। अब यहाँ पर हमने लिखा है वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स, यानी कि पानी जो हम इन पौधों को देते हैं ये जड़ें पानी को जज्ब करती हैं और इस तरह से पानी रूट्स के जरिए यानी कि जड़ों के जरिए यहाँ से तने की तरफ मूव करता है, तने की तरफ जाएगा, उसके बाद इन पत्तों में सरायत कर जाता है या पत्तों में जज्ब हो जाएगा। तो पानी जज्ब हुआ। इसके अलावा दिन की रोशनी में एक और अमल होता है जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो वाटर एब्जॉर्ब होता है और फिजा में मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है पौधे उसको इस्तेमाल करते हैं, तो अपनी खुराक तैयार करते हैं और उसके नतीजे में ऑक्सीजन गैस को अपने जिस्म से बाहर निकालते हैं या अपनी पूरी बॉडी से बाहर की तरफ निकाल देते हैं। इसके अलावा अगर हम वेस्ट प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, यानी कि फासिद मादे या फालतू मादे जो इंसानी जिस्म से बाहर निकलेंगे, उसमें आ जाएगा यूरिया, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। यूरिक एसिड हमारे पास फासिद मादे में आ जाएगा, वेस्ट मटेरियल में आ जाएगा, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स हम कहते हैं। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है वो इंसानी जिस्म से बाहर रिलीज होती है, बाहर निकलती है। तो इस तरह से ये कुछ अज्जा इंसानी जिस्म के अंदर मूव करते हैं और ये कुछ अज्जा जो हैं इंसानी जिस्म से बाहर आ रहे हैं। तो ये इनका क्या है, आमदो रफ्त हो रही है, ये इनकी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। यानी कि कुछ अज्जा हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं और कुछ जो हमारे पास केमिकल्स हैं, खास किस्म के केमिकल्स जो बॉडी से बाहर निकल रहे हैं, तो हमारे पास वो वेस्ट प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन के बारे में हमने बात की। इसी तरह से पौधों की हमने बात की कि कुछ गैसेस को वो एब्जॉर्ब करते हैं और कुछ को अपने अंदर से